Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग हम करेंगे उसमें हम नेक्स्ट फ्यू आवर्स में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में वो हम देखेंगे। आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। क्या होगा अगले कुछ घंटों में आपकी लव लाइफ में, क्या चेंजेस हो सकते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी, क्या कुछ होगा आपकी लव लाइफ में। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। ओके, पहला कार्ड आ गया है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स का। वाओ ब्यूटीफुल। दूसरा कार्ड है द डेविल। ओके, थर्ड इज 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 कार्ड्स आई विल टेक, देन 5 ऑफ कप्स, और कौन सा कार्ड आता है हमारे पास लास्ट कार्ड? ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में क्या रहेगा? एस ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है। सो गाइज, सबसे पहले तो यहाँ पर ये बता पाऊंगी कि ये पर्सन जो है ना, इनका आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, बहुत अर्ज हो रही है इनको आपसे मिलने की, और नेक्स्ट फ्यू आवर्स में भी हो सकता है ये आपके साथ कुछ मिलने का प्लान अप करें, आपके साथ मिलने के बारे में कुछ बात कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि अब ना ये पर्सन हर एक चीज़ को सोचेंगे, समझेंगे, देखेंगे और फिर उसके बारे में कुछ डिसाइड करेंगे, कुछ डिसीजन पे आ सकते हैं। अगर आपने इनको बहुत समय से बोला है कि डिसाइड कर कर मुझे बताओ तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं रहना है, तो मुझसे क्या चाहते हो, या व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, जो भी चीज़ें आपने इनको बोली हैं, अगर कुछ डिसीजन लेने के लिए आपने इनको बोला है तो ये पर्सन जो है यहाँ पे मुझे डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। अब से कुछ घंटों में कोई डिसीजन लेंगे। अगर आपके यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये पर्सन उसमें से एक को चूज करने वाले हैं, एक को ये चूज करेंगे, बहुत दूर का सोचेंगे, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेंगे, और जो है ना फैसला जो भी होगा मुझे लग रहा है कि बहुत ही सही फैसला लेंगे ये। ठीक है, बहुत सोच से समझ से ये फैसला लेंगे और बहुत ही सही फैसला ये लेते हुए मुझे दिख रहे हैं अब से कुछ घंटों के अंदर। देखिए, ये पर्सन को ना ये भी लगता है कि जैसे आप नहीं होते हैं ना इनकी लाइफ में, तो इनको बहुत मिस करने लगते हैं, बहुत ही सैड हो जाते हैं, बहुत ही घबरा जाते हैं कि पता नहीं कब क्या होगा, कैसे होगा, ये मेरे पास वापस आएगी नहीं आएगी, और वो सारी ही बातें सोचते हैं जो आपने एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट किया है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, एक दूसरे के साथ जो भी आपने वक्त गुजारा है, उन सारी ही चीज़ों के बारे में ये पर्सन जो है सोचते हैं। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि अब से अगले कुछ घंटों में ना ये कुछ मैनिपुलेशंस कर सकते हैं आपके साथ। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी मुझे दिख रही है जो कि रिलेशनशिप के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो कोई थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, जिससे कि मुझे लग रहा है उसका रियल फेस भी सामने आ सकता है, या फिर ये पर्सन भी आपको कुछ चीज़ों को लेकर ना मैनिपुलेट कर सकते हैं कि ये डिसीजन मैं इसलिए ले रहा हूँ, या ये डिसीजन मैं इस कारण से कर रहा हूँ, या पहले मैंने जो है ऐसे चीज़ें इसलिए करी थी, या अपनी कोई भी जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ये क्लियरली आपको नहीं बता रहे हैं, ये झूठ बोले। ठीक है, क्योंकि अब इनको कुछ चीज़ें डिसाइड करनी है, राइट, एंड क्लैरिटी हो सकता है नहीं दें आपको कुछ चीज़ों को लेकर। एंड ये टेम्पटेशंस में फंस गए थे, पहले भी टेम्पटेशंस में फंस गए थे। हो सकता है इनको पास्ट में इन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ किया हो, अगर फैमिली इश्यूज चल रहे हैं या जो भी सिचुएशन थी, इन्होंने पास्ट में अगर अपनी फैमिली को चूज़ किया था, और वो भी मुझे लग रहा है कि कोई फाइनेंशियली उनकी तरफ ये काफ़ी ज़्यादा ड्रॉन है, एज एन फाइनेंशियल सपोर्ट इनको वहाँ से मिलता है। एंड इसी कारण से ये उनको उनकी बातें कुछ इन्होंने सुनी समझी, और इनको लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ, मुझे उन्हीं के साथ रहना पड़ेगा। या फिर यहाँ पे जो कि थर्ड पार्टी है, तो कुछ उन्होंने भी जो है ना अपने नेगेटिव इन्फ्लुएंस में जैसे इनको लिया हो। ये पर्सन अब से अगले कुछ घंटों में आपके साथ रिकन्सिलिएशन की भी बात करेंगे, रीयूनाइट करने की बात करेंगे, रीयूनियन की बात कर सकते हैं। जो भी आप साथ में टाइम स्पेंड करते थे, इंजॉय करते थे,
उसके बारे में बात कर सकते हैं। हो सकता है आपने अब से अगले कुछ घंटों में आप इनसे मिले भी, या इनका टेक्स्ट है, इनका कॉल है, ऐसा भी कुछ हो सकता है यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि मुझे सेलिब्रेशन सुनाई दे रही है। ये दोनों कार्ड जो है ना यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ कप्स की, यहाँ पे सेलिब्रेशन बता रहा है। तो अचानक से ही कुछ ऐसा होगा कि पर्सन वापस आ जाएंगे, आप दोनों की बातचीत शुरू हो जाएगी, शादी को लेकर भी बात हो सकती है, कमिटमेंट को लेकर भी बात हो सकती है। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो, पर फिर भी आपके साथ 100% रहने के बारे में आपसे बात करेंगे, कमिटमेंट देने के बारे में बात करेंगे, एज एन मतलब डेडिकेशन से जो ये चीज़ें नहीं कर रहे थे, दिल से जो चीज़ें नहीं कर रहे थे, उसके बारे में बात करेंगे कि अब मैं तुम्हारी केयर करूँगा, मेरे अंदर जो भी फ्लॉज है मुझे समझ में आ गए हैं, अब मैं ऐसे रहूँगा वैसे रहूँगा, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम ही मेरी वाइफ हो सकता है कि इन्होंने आपको मे बी भगवान के सामने ऐसी कस्में खाई हों या वादे किए हों कि तुम ही मेरे लिए सब कुछ है, तुम ही मेरी वाइफ है, सिंदूर लगाया हो आपकी मांग में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कमिटमेंट कोई ना कोई दी हो, ठीक है, मे बी लीगली शादी नहीं हुई बट ऐसा कुछ किया हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि न्यू बिगिनिंग्स होंगी। एस ऑफ वॉन्ड्स हमको नई शुरुआत बताता है। एक्शन ये पर्सन लेंगे, एक्शन लेने के बारे में ही ये पर्सन अगले कुछ घंटों में सोचने वाले हैं, और जो भी सैडनेस है उससे ये बाहर निकलेंगे और आपको ब्यूटीफुल कमिटमेंट देंगे ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पर जो है ना देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है जिससे ये निकल कर बाहर आएंगे, और 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखिए, खुशी का माहौल होते हुए दिख रहा है, और मुझे यहाँ पर हैप्पीनेस भी दिख रही है, विश फुलफिलमेंट होती हुई दिख रही है। डिसीजन लेंगे ये पर्सन, और जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में थे, क्योंकि ये पर्सन नेगेटिव इन्फ्लुएंस में थे, एंड उससे ये जो है बाहर आएंगे। आपने बहुत स्ट्रगल किया है, यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, बहुत इमोशनली स्टक फील करते हो आप, कभी कभी आपको लगता है कि क्यों ऐसा, क्यों मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, और बहुत हार्ट ब्रोकन शैटर्ड इस एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, जैसे दिल टूट गया हो और समेटना चाह रहे हो। जैसे देखो, जैसे ये जो गर्ल है ये अपने टूटे हुए जो है, जो ग्लासेस है सामने, जो उस स्पिल्ड वाइन को देख रही है जो कि गिर गई है, एंड ग्लासेस भी उल्टे हो गए हैं। तो पर उसको ये नहीं पता है कि अब आने वाले टाइम में कितना खूबसूरत, पीछे देखिए आप, कितना खूबसूरत बैकग्राउंड है, राइट, गुब्बारे हैं, खुशियां हैं, टेबल सजा हुआ है, तो आगे जो है आपकी हैप्पीनेस आने वाली है। तो आप ये मत सोचिएगा कि सब कुछ ऐसा ही रहेगा, सब कुछ बहुत बदलने वाला है आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। अब मैं ये देख लेती हूँ अगर और हमारे लिए कुछ मैसेजेस हैं तो वो क्या होंगे, अब से अगले कुछ घंटों में क्या होगा। यहाँ पर 3 मैसेजेस लूँगी मैं। सेल्फ वर्थ, ओके, हो सकता है अब आप इनके सामने प्लीड करके या फिर इनके सामने भीख मांग के किसी भी चीज़ की, प्यार की या किसी भी चीज़ की, कि अब मुझे ये दे दो, मेरी अहमियत समझो, ऐसे मत करो, वो आप थक गए हो। अब आप अपने बारे में सोचोगे, और जब आप अपने बारे में सोचने लग जाओगे तब ये भी पर्सन जो है आगे से आपकी इज्जत और प्यार आपको देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है आपके लिए, और आप अपनी सेल्फ वर्थ के बारे में भी यहाँ पे सोचोगे। दूसरा यहाँ पे है ओके, सो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप परसिस्टेंट रहने वाले हो, आप अब किसी भी चीज़ से हार नहीं मानोगे, अब आप कहोगे कि मैं चलते ही रहूँगी, मैं करूँगी जो मुझे करना है। और ये पर्सन भी रिलेशनशिप के अंदर एफर्ट्स डालने के बारे में सोचेंगे, ये पर्सन बहुत एफर्ट्स डालेंगे, इजीली हार नहीं मानेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे छोड़कर कहीं बहुत दूर चला जाएगा, मेरे पास नहीं आएगा, अगर आपको खोने का डर है तो वो भी भूल जाइए, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ रहेंगे, ये पर्सन आपके साथ 100% रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि ये पर्सन अब इनको रियलाइज हो गया है कि आपके बिना इनका गुजारा नहीं है, ये एफर्ट्स डालने के बारे में सोच रहे हैं, और इनका डिटर्मिनेशन और स्ट्रांग होता जा रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं प्रेयर, यहाँ पे प्रेयर का कार्ड आया है, तो विशेस हो सकता है आप बहुत समय से कुछ मांग रहे हो, भगवान से प्रे कर रहे हो, दिल खोल के अगर आप प्रे कर रहे हो बहुत समय से, तो वो विशेस आपकी पूरी होते हुए दिख रही है। यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि प्रे कीजिए, अगर नहीं कर रहे हो तो प्रे करो। जो भी प्रॉब्लम्स है ना, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी की सारी पूरी होंगी आपकी, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, दिल से प्रे करो, यही मैसेज आया आपके। और ये भी आपको मांगते हैं, ये भी आपके लिए दुआएं करते हैं, आपके साथ रहने की दुआएं करते हैं, आपकी वेलबींग के बारे में सोचते हैं, और बस ये चाहते हैं एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, राइट। तो अब से अगले कुछ घंटों में जो भी आपने प्रे किया है वो आपको मिल सकता है।
सेल्फ वर्थ आपको आपकी ये पहचानेंगे, आप अपनी पहचानोगे और एफर्ट्स करने के बारे में ये पर्सन सोचेंगे। जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर होगी, ठीक है। अब मैं ये देख लेती हूँ इस पर्सन की तरफ से अगर कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए तो वो क्या होंगे। पहला है आई लव यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये आपको पूरी ज़िंदगी प्यार करेंगे, पूरी ही ज़िंदगी आपको प्यार करेंगे। मैरिज, बहुत लोग की शादी हो सकती है या फिर मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैरिज इज़ द प्रॉब्लम। देखिए मैंने बोला शादी के कारण ही प्रॉब्लम आ रही है, या तो शादी हो नहीं पा रही है इस कारण से प्रॉब्लम आ रही है, ऑलरेडी पर्सन मैरिड है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो मैरिज को लेकर कुछ कन्फ्यूजन है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन के बारे में बात हो रही है, जो कि हमको ये बता रहा है कि आपका इनके साथ कुछ पिछले जन्म का रिश्ता है। आई वॉन्ट यू टू फाइट फॉर आर लव। मैं चाहती, हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो, ठीक है, कि आपसे ये चाहते हैं कि आप लड़ो इनके प्यार के लिए, या फिर ये भी अब चाहते हैं कि हम दोनों मिलके लड़ेंगे। तो यहाँ पर वो एफर्ट्स की, यहाँ पे जैसे मुझे सुनाई दे रहा है, जैसे एफर्ट्स किए जाएंगे अब रिलेशनशिप के अंदर। लेट्स बी टुगेदर अगेन, फिर से एक हो जाते हैं। ओके, व्हाट एल्स वी हैव। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। गलती मेरी थी बट मैंने तुमको ब्लेम किया। यू आर ब्यूटिफुल। तुम बहुत खूबसूरत हो, आप इनको बहुत खूबसूरत लगते हो। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कुछ मैरिज से रिलेटेड आपके लिए करने वाले हैं। 5th, 14, 23, 5, 14, 23 को इनका बर्थ डेट हो सकता है, आपका हो सकता है, या फिर आपकी एनिवर्सरी की डेट हो, मे बी ब्रेकअप हो, या इन दोनों में आपसे कांटेक्ट करें अगर बात नहीं हो रही है। तो कुछ अच्छा इन डेट से रिलेटेड हो सकता है या कुछ कनेक्शन हो सकता है। आर यू स्टिल एंग्री, क्या तुम अभी भी खफा हो, क्या तुम अभी भी गुस्सा हो, ये पूछना चाह रहे हैं, ये इनके मन की बात है। एंड द लास्ट मैसेजेस, यू डिजर्व मोर देन व्हाट आई एम एबल टू गिव यू। मैंने बोला इनको वर्थ पता चलेगी, तो सेल्फ वर्थ का जो कार्ड आया हमको ये बता रहा है कि इनको आपकी भी अहमियत पता चलेगी, जो कि यहाँ बता रहा है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा अच्छा इंसान मिल सकता है। इनको ऐसा लगता है कि शायद उतना आपको नहीं दे पाते हैं जितना इनको देना चाहिए। तो ये कुछ मैसेजेस हैं इनकी तरफ से आपके लिए। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और क्योंकि आपका एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाता है। और भी बहुत सारी रीडिंग्स हैं जो मैं पोस्ट करती हूँ, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। बहुत डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग है। मेरा दूसरा चैनल भी है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जो भी लोग टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय।